गढ़ में आला उदल का युद्ध दिखाएंगे। आला उदल का युद्ध जो गढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है, किस तरह सेनाएं यहाँ पर जो है वो अस्त्र शस्त्र लेकर घूम रही हैं। अब ये रामायण का युद्ध, महाभारत का युद्ध और ये आला उदल का युद्ध गढ़ में हुआ है। बुंदेलखंड में अभी आप जान रहे हैं, ये देख लीजिए किस प्रकार तलवारें बज रही है। बहुत भयंकर लोग जो है, देखो किस तरह रक्तपात हो रहा है। भारत की भूमि देखिए, सिर किस तरह कटे पड़े हैं लोगों के, किस तरह मरी पड़ी है दुनिया यहाँ पर। और जो है बच्चे और इनकी औरतें किस तरह यहाँ पर जो है बेकार हो गई हैं। और ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ आला उदल के युद्ध में। आप देख रहे हैं कि अभी जो वहाँ पर माननीय योगी जी के द्वारा जो वहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, अभी जो तोड़ा गया है वहाँ पर, जो वहाँ बनाए गए थे अवैध रूप से जो अतिक्रमण हुआ था, वो माननीय योगी जी द्वारा तोड़ दिया गया है। तो वहीं पर मैं आपको ये ले जाना चाहता हूँ। तो मैं दिखाने का मेरा तात्पर्य जो है ये है कि मैं भारत के उस प्राचीन इतिहास को, उस हिस्ट्री को दिखा रहा हूँ जब हमारा प्राचीन भारत में रक्त रंजित था। कभी देखिए कितनी भयंकर सेना, आप देख लीजिए और देख लीजिए जो पास में ढाल में है और तलवारें, ये सब ये देख लीजिए युद्ध के लिए तैयारी पर हैं सभी। ये नहीं कह सकते कि ये युद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर जो अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, आप उसको देख सकते हैं। वहां पर इन लोगों के नाम हैं और इनके महल भी हैं। मैं इनके महल आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा इन्हीं लोगों के। अब मैं उस प्राचीन भारत की गाथा को आपके सामने लाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भारत का ही पुत्र हूँ, भारत का व्यक्ति हूँ, भारत माता का ही पुत्र हूँ। और भारत की रक्षा करना, भारत के लोगों की रक्षा करना, भारतीय संविधान की रक्षा करना, अपने देश की रक्षा करना, चाहे मैं किसी भी माध्यम से करूं, शोध के माध्यम से करूं, वीडियो के माध्यम से करूं, ये मेरा एक नागरिक कर्तव्य है। मेरा फर्ज है कि मैं अपने देश को एक अच्छी जो है शिक्षा की ओर ले जाऊं, वैज्ञानिकता की ओर ले जाऊं। और जो शोध मैंने किया है वो मैं राष्ट्र को सौंप दूं, ताकि राष्ट्र के साथ साथ संसार के लोग भी उससे लाभान्वित हो सके और संसार में यह खोज पहुंच सके। तो अब आप इस वीडियो में अच्छी प्रकार देख लीजिए कि देखो किस तरह वहां पर जो है अब ये युद्ध की स्थिति किस प्रकार बनती है। दोस्तों, मैंने आपको बताया है हमारी प्रकृति में धरती से लेकर कुछ हजार योजन तक काल रूप की ताकत होती है, काल रूप। और फिर उसके बाद कुछ योजन के बाद देवीय रूप की ताकत आरंभ हो जाती है। तो फिर आप ये कहेंगे कि जी ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जब आप भक्ति करने के लिए बैठते हैं तो 40 दिन से 50 दिन से पहले आपके पास कुछ भी नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप तप करते करते, भक्ति करते करते आपको समय लगेगा। क्यों? आपके मन को, आपकी शुद्धता को, आपको बहुत ऊंचाई तक जाना पड़ेगा। और जब आपका मन उस इतनी योजन से आगे निकल जाएगा तो फिर आपके पास कुछ प्राकृतिक ज्ञान तो आपके पास आना आरंभ हो जाएगा। तो फिर मैं यही बता रहा हूं। तो हमने इस बात का अध्ययन किया। देखो कितनी हजार सेना है, सबके हाथ में हथियार, तीर, तलवार, भाले हैं। और इनका मकसद क्या है? आपस में कटकर ये लोग यहीं पर मर जाएंगे और इनके महल खाली रह जाएंगी, इनकी विधवाएं रोती हैं, इनके बच्चे नरक की तरह दुर्दशा पाते हैं। परंतु हमने इतिहास का और भारत के जो भौगोलिक पर्यावरण है उसका बड़ी गहराई से अध्ययन किया। और गहराई से अध्ययन करने के बाद हमने ये रिसर्च किया कि धरती से लेकर कुछ हजार योजन की दूरी तक काल का भयंकर प्रकोप रहता है। काल का भयंकर प्रकोप रहने के कारण पृथ्वी पर लड़ाई, युद्ध, तनाव, हिंसाएं, रक्तपात, यौन अपराध, सीमा जैसे झगड़े, यहाँ तक कि ऐसे
काल रूपी प्रभावों के कारण जो है अंतरराष्ट्रीय युद्ध तक भी और बंटवारे सीमा युद्ध जैसी भी ताकतें कार्य होते हैं। यह वर्णन आपको कहाँ मिलेगा? पिछले समय में जबकि हम 92 में या 93 में हाई स्कूल में पढ़ते थे तो 9वीं और 10वीं की किताब में भौतिक विज्ञान में फिजिक्स में अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार की चुंबकीय विकिरणों का जिक्र होता था, वर्णन होता था। आज की पुस्तकों में उनका वर्णन बहुत दूर है और वो या फिर कहीं पर वे निकाल दिया गया है। उनका वर्णन इसलिए किया गया था कि ऐसे चुंबकीय तत्व जो हैं मस्तिष्क के शरीर में घुसकर और बहुत गहराई तक उतर जाती हैं और वे आकर्षण पैदा करती हैं, उत्तेजना पैदा करती हैं और ऐसा आकर्षण भी पैदा कर देती हैं जिससे दिमाग में यौन अपराध जैसी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं और कभी कभी मनुष्य अपने मस्तिष्क को रोकने में असमर्थ हो जाता है। यह बात कहीं कहीं पर अंग्रेजों ने और अंग्रेजी जो विधिवेत्ता हैं उन्होंने अपने विधि शास्त्रों में और अपराध शास्त्रों में भी कहीं कहीं पर इसका उल्लेख किया है कि प्रकृति की ओर से कुछ ऐसी चीजें, ऐसी विकिरणें पृथ्वी पर छोड़ी जाती हैं जो मस्तिष्क में उतरने के बाद में मानव का मस्तिष्क अपराध की ओर अग्रसर होता है। ठीक मैंने इसी पर अमान कर ले चलना चाहता हूँ भारत की पुलवामा में जहाँ हमारे 40 जवान शहीद हुए थे, 40 जवान शहीद हुए। पुलवामा आपको देखनी चाहिए, इस शब्द का संदेहास्पद शब्द है क्योंकि पुलाव शब्द से पुलवामा की रचना होती है और पुलाव किसे जानते हैं ये मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगा। पुलाव जो है ये चिकन जैसा एक शब्द है, जैसे चिकन शब्द होता है। तो यहीं पर क्यों हमारे जवान की हत्या हुई? किसी और भी जगह हो सकती थी। हमारी पृथ्वी के नीचे इस प्रकार के घेरे कुंडली नुमा आकृति होती हैं जो काल रूपी ताकत रखती हैं, अर्थात वे रक्तपात जैसी और हिंसा जैसी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उनकी प्रवृत्ति रक्तपात करने की होती है, अर्थात खून खराबे की होती है। हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे कि कुछ गर्म स्वभाव की होते हैं लोग जो ठंडी धरती पर जन्म लेते हैं, थोड़ा ठंडे दिमाग के होते हैं, परंतु जो कुछ ऐसी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो थोड़ा गर्म दिमाग के लोग होते हैं। तो इसी तरह की हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे चुंबकीय तत्व, कुछ ऐसे एलिमेंट जो अंदर होते हैं पृथ्वी के नीचे कि वे आपस में जो है एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं और रक्तपात जैसी घटनाएं जो कर देते हैं। पुलवामा और इसके बाद में चलता हूँ गलवान घाटी में चीन के साथ लोहा लेते हुए हमारे कुछ जवान जो है शहीद हो गए थे। गलवान माने गला काटना, इसका शाब्दिक अर्थ है गला काटना। गलवान यानी गला काटना। अब उस जमीन का नाम गलवान ही क्यों है? गलवान अर्थात जमीन के नीचे कुछ ऐसी स्थिति है, कुछ ऐसी एलिमेंट हैं, ऐसे तत्व हैं जो काल के रूप के होते हैं, रक्तपात चाहते हैं, रक्त रंजित चाहते हैं और वे इस तरह की जो वो अपनी हैबिट रखते हैं, अपने एक ऐसा कंडक्ट रखते हैं वो तत्व कि वहाँ पर रक्तपात होना अनिवार्य हो जाता है, स्वाभाविक हो जाता है। ठीक, ये दो बातें मैं आपको बता चुका हूँ, एक पुलवामा और एक गलवान। अब मैं तीसरी बात बताता हूँ। भारत के दक्षिण में जो आज के समय में भारत का बांग्लादेश के साथ में तनाव चल रहा है। अब जो बांग्लादेश में भारत के साथ में तनाव चल रहा है, अब आप वहां पर पहुंचे, क्योंकि हमारी सेना कहाँ पर लगी हुई है? चिकन शब्द किसे कहते हैं? आपने दुकानों के बाहर बाजार में लिखा हुआ देखा होगा, मेरे वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चिकन मीन्स मांस, अर्थात फिर वही बात आती है गलवान जैसी बात, अर्थात वहां पर भी पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट, ऐसे तत्व जो होते हैं जो अपनी ओर मनुष्य को और रक्तपात जैसी स्थिति को पैदा करने की उनके अंदर कंडक्ट होता है, उनका स्वभाव होता है, उनका चरित्र होता है। तो ऐसे तत्व उसको बिल्कुल रक्त रंजित करके छोड़ेंगे, मारकर छोड़ेंगे, खून पीकर छोड़ेंगे। अर्थात मैंने बताया है कि हमारी पृथ्वी के अंदर भी, नीचे भी और ऊपर भी कुछ हजार योजन तक अंतरिक्ष में
काल रूपी ताकत कार्य करती है। यह काल रूपी ताकत क्या कार्य करती है? धरती पर बिजली गिरा देती है, भेड़ों के ऊपर बिजली गिरा देती है, मनुष्य को बिजली से झुलसा देती है, मकान के ऊपर बिजली गिरा देती है। ऐसी काल रूपी ताकत समुद्र को फाड़ देती है, जमीन में छोड़कर किसी चीज को भूकंप ला देती है, मकान फाड़ देती है। तो यही काल रूपी ताकत इसी तरह की ये क्या कार्य करती है? यही काल रूपी ताकत जो युद्ध करा देती है। कैसे? यह एक कारण पैदा करती है। कैसा कारण पैदा करती है? लोगों के बीच में इस तरह का कारण पैदा करती है कि जैसे उनमें तनाव, आकर्षण, चोरी, जारी या फिर अन्य इस तरह की जो घटनाओं को जन्म देती हैं काल रूपी है जो ताकत होती है कि मनुष्य आपस में टकराने लगता है और युद्ध जैसी स्थिति खड़ी हो जाती है। साथियों, इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने अभी बता रहा हूं। जैसे ही रात्रि के 12 बजते हैं तो ठीक रात्रि के 12 बजने के बाद ही प्रकृति की कुछ काल रूपी शक्ति, काल रूपी ताकतें मनुष्य के शरीर में प्रवेश करने लगती हैं। और जैसे ही आप सवेरे उठेंगे तो तब तक आप बिना कुछ खाए पिए होते हैं और मुंह हाथ भी नहीं धोते हैं। तो उस समय आपको ध्यान रखना है कि उस समय परिवार में किसी भी बच्चे के या नारी के साथ ज्यादा नहीं बोलना है, उनको छेड़ना नहीं है। और आप उठकर मुंह हाथ धोएंगे, पहले कुछ खाए पिएंगे और खाने पीने के बाद ही आप अपने बच्चों के साथ में बात करेंगे, उससे पहले नहीं। क्योंकि ऐसी ताकत जो होती है वह लगभग 10-11 बजे तक शरीर के अंदर रहती है और जैसे दिन में 10-11 बजते हैं तो वह काल रूपी ताकत जो है वह शरीर से निकलकर वायुमंडल में चली जाती है। ठीक, आइए कहेंगे कि इसको कैसे साबित करें। इसको साबित करने के लिए जैसे कोई मनुष्य सोकर उठता है तो आप उसके 5-4 मिनट बाद ही उसकी आंखों की तरफ देखिए। उसकी आंखों के पलक जैसे आप ऊपर उठाएंगे तो उसकी आंखों के अंदर तेज चमक होगी, ऊपर की ओर तेज चमक होगी और उसकी आंखें आपको साधारण व्यक्ति की आंखों से कुछ तेज और कुछ अचंभित प्रतीत होंगी, डराने वाली होंगी। और जैसे ही मनुष्य कुछ खाए पिएगा और या कुछ चाय पानी पी लेगा तो उसके बाद में उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और 10-11 बजे तक वह प्रभाव हमेशा के लिए फिर भाग जाता है। तो इस तरह ये ताकतें जो है इसलिए बहुत कार्य कराती है। पशु के सिर पर, पशु के अंदर घुसती है तो पशु आदमी को मार देता है, खत्म कर देता है।